हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू जीएमपी मीडिया। दोस्तों, देश में पिछले कुछ महीनों में कोरोना पेंडेमिक के दौरान ऐसी लाचार व्यवस्था देखने को मिली। प्रवासी मजदूर लगभग 35 दिनों तक बिना काम के भूखे प्यासे भटकते रहे। इसके अलावा कोरोना संक्रमित मरीजों के साथ असहिष्णुतापूर्ण व्यवहार देखने को मिला। अस्पतालों की बर्बर हालत और स्वास्थ्य व्यवस्था को दम तोड़ते हुए देखा गया। आखिरकार सब तरफ से निराश होकर हजारों की संख्या में प्रवासी मजदूर पैदल ही अपने अपने राज्यों की ओर लौटने को मजबूर हो गए। उस समय भी कोई प्रशासन उनकी मदद को आगे नहीं आया। बाद में भारतीय रेल द्वारा लोगों को वापस भेजने के लिए जो प्रयास हुए, उसमें भी जो अव्यवस्था देखने को मिली वो बहुत ही निराशाजनक थी। राज्यों में क्वारंटाइन सेंटर्स में जो हालात थे वो किसी से भी छुपे नहीं हैं। न खाने को कुछ मिल रहा था और न ही इलाज हो रहा था। मजदूरों को मृतकों के साथ ट्रक में बैठाकर घर भेज दिया गया। इन सब के अलावा और भी कई ऐसे वाकया हुए जिन्होंने हमें शर्मसार कर दिया। आज देश की राजधानी दिल्ली की जो हालत है, हॉस्पिटल्स में बेड्स नहीं हैं, शमशान घाटों में जगह नहीं है। कुल मिलाकर एक प्रॉपर रिस्पॉन्स सिस्टम का अभाव नजर आया और ऐसी स्थिति में देश एकदम लाचार महसूस कर रहा है। अब सवाल उठता है कि इस हालात के लिए कौन जिम्मेवार है। पॉलिटिकल लीडरशिप जनमत के आधार पर पॉलिसीज का निर्माण करती है। मौजूदा सरकार ने भी ऐसा ही किया, लेकिन इन पॉलिसीज को लागू करना और इनको व्यवस्थित करना देश की ब्यूरोक्रेसी का काम है। और शायद इसी नजरिए से देश की ब्यूरोक्रेसी को एक स्टील फ्रेमवर्क के तौर पर तैयार किया गया था। लेकिन क्या हमारी ब्यूरोक्रेसी ये भूमिका सही ढंग से निभा पाई? आज़ादी के 70 साल बाद भी ना तो देश में कोई प्रॉपर हेल्थ सिस्टम डेवलप हुआ, कृषि के क्षेत्र में भी ना तो किसानों को फसलों के सही दाम मिल रहे हैं और ना ही सही सुविधाएं। हजारों किसान आत्महत्या करने को मजबूर हैं। हालांकि इन सभी क्षेत्रों में सरकारों ने कई पॉलिसीज का निर्माण किया, परंतु क्या इनको सही ढंग से लागू किया जा सका? इसके लिए आखिरकार कौन जिम्मेवार है? ये सवाल देश का हर एक नागरिक कर रहा है। क्या हमारी ब्यूरोक्रेसी फेल हो चुकी है या फिर अब जरूरत है इसमें एक व्यापक बदलाव लाने की? कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि कैबिनेट सेक्रेटरी से लेकर हर बड़े अफसर को एक साथ इस्तीफा दे देना चाहिए। हालांकि ये सिर्फ मौजूदा हालात को देखते हुए उनके मन का आक्रोश मात्र है। लेकिन हम आपसे यही पूछते हैं कि क्या आज भारत को एक बिल्कुल नए ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम की जरूरत है? अपने सुझाव और अपने विचार हमारे साथ साझा जरूर करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और ऐसे ही बर्निंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप थिंकिंग एंड स्टे इन्फॉर्म्ड।